ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2003 के अंतर्गत आज हम सीखेंगे नंबर्स डालना, तारीख डालना, महीना डालना और वार डालना। MS Excel के अन्य ऑप्शंस सीखने के पहले हम आपको बता दें कि इसमें और जो ऑप्शंस होते हैं वो किस तरह से नई फाइल इंसर्ट की जाए, फाइल खोली जाए, किस तरह से फाइल को सेव किया जाए, सिलेक्शन किसी टेक्स्ट का कैसे करें, अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस आदि ऑप्शंस का कैसे उपयोग करें, फॉन्ट्स कैसे चूज़ करें, ये सभी ऑप्शंस हम आपको नोटपैड में सिखा चुके हैं। इसी के साथ क्लिप आर्ट का प्रयोग करना, वर्ड आर्ट का उपयोग करना, पिक्चर इंसर्ट करना, टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे किया जाए, सिंबल्स कैसे लाएं, टूल बार को ऐड करना या रिमूव करना, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना, हेडर, फुटर इत्यादि का उपयोग करना, ये सारी चीज़ें हमने आपको सिखा दी हैं MS वर्ड 2003-2007 में। इन ऑप्शंस को आप वहाँ से सीख सकते हैं और अब हम आपको MS Excel के जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। आइए अब हम सीखते हैं वर्कशीट में नंबर्स किस तरह से डाले जाएं। जैसा हमने MS वर्ड में सीखा था कि अगर आपको नंबर डालना है तो हम यहाँ पर मान लीजिए हमने डाला 1, एंटर प्रेस किया। इस तरह से हमको जितने भी नंबर डालने हैं वो पूरे टाइप करते जाने पड़ते हैं। पर यहाँ पर आपको जिस भी कॉलम में नंबर डालने हैं और जिस भी तरह से डालने हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 डालना है तो आपने पहले 2 नंबर्स लिख दिए और अब इनको आप सिलेक्ट कर लें। ये हमने क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जब आप जाएंगे कॉर्नर पर तो यहाँ पर आपको एक प्लस का, ब्लैक प्लस का निशान नज़र आता है। ठीक है, अब बस यहाँ पर जब वो प्लस का निशान नज़र आए तब वहाँ पर क्लिक करके आप ड्रैग कर लीजिए। जितनी लाइन तक आपको चाहिए वहाँ तक आप ड्रैग कर लीजिए। मान लीजिए 10 तक नंबर चाहिए तो 10 रोज़ तक आप उसको ड्रैग करके छोड़ दें। ये देखिए पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरे के पूरे नंबर्स अपने आप डल गए। इससे भी आगे जाना चाहते हैं तो आप इससे भी आगे जा सकते हैं। वापस उसको उसी तरह क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए। 20 तक चाहिए, ये 20 तक नंबर्स डल गए। अब ये यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि पहले 2 नंबर्स आप जो डालेंगे उनके बीच जो डिफरेंस होगा आगे भी वो अपने आप आता जाएगा। मान लीजिए आपको 1 2 3 4 5 इस तरह से नहीं चाहिए, आपको 2 का टेबल चाहिए। उसके लिए पहले रो में आपने 2 टाइप कर दिया और दूसरे रो में आपने टाइप कर दिया 4। पहले ये 2 नंबर्स आपने डाल दिए। अब आप इनको सिलेक्ट कर लें और इसके बाद वापस ये राइट हैंड साइड पर बॉटम कॉर्नर पे आप आ जाएं। जैसे ही प्लस का निशान आपको दिखाई दे आप इसे क्लिक करके ड्रैग कर लें। जहाँ तक आप ले जाएंगे वहाँ तक ये इसी तरह से नंबर्स देगा, आपको टेबल मिलती जाएगी। ये देखिए 10वीं रो तक इसको ले गए तो पूरा ये 2 का पहाड़ा आ गया और हर नंबर 2 के गैप के बाद आपको मिल रहा है। इसी तरह से कोई सी भी टेबल जो है वो आप इसमें ले सकते हैं। ये तो हुआ नंबर्स डालना। ये अब हम सीखते हैं कि किस तरह से तारीख डाली जाए। तारीख मान लीजिए आपको यहाँ पर डालनी है। आज मान लीजिए तारीख है 16 अप्रैल। अब अगर आपको ये तारीख डालना है तो यहाँ पहले आपको डालना होगा मंथ, है ना। ये चौथा महीना चल रहा है तो आपको पहले 4 डालना होगा और उसके बाद ऑब्लिक करके हम जो डेट है 16 वो डाल दें और उसके बाद एंटर प्रेस कर दें। तो ये देखिए यहाँ पर फार्मूला बार में आपको 16 अप्रैल 2012 दिख जाएगा। जो करंट ईयर है वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। अभी 2012 चल रहा है तो बिना टाइप किए भी 2012 वहाँ पर आ जाएगा। पर अगर आप कोई दूसरा ईयर डालना चाहते हैं, आपको जो एंट्री करना है उसमें कोई दूसरा साल लेना है, 2009 लेना है, 2010 लेना है, तो वो आपको टाइप करना पड़ेगा। उसके लिए फिर हम टाइप करेंगे 4/16/2011। तो ये देखिए यहाँ पर फार्मूला बार पे फिर ये वाला ईयर वो अपने आप ले लेगा। अब ये देखिए हमने यहाँ पर ये डेट डाली 16 अप्रैल। अब अगर आपको आगे तक की डेट्स चाहिए तो जैसा आपको बताया था ये 16 अप्रैल यहाँ पर सिलेक्टेड है। आप राइट हैंड साइड बॉटम पर जाएं और यहाँ पर आपको मिलता है ब्लैक प्लस का निशान और यहाँ से क्लिक करके आप इसे ड्रैग कर दें। नंबर्स और डेट के बाद आइए अब हम सीखते हैं किस तरह से मंथ एंटर किया जाए। उसके लिए अगर आपको महीने का पूरा नाम लिखना हो तो आप पूरा लिख दें। जैसे हमने लिखा जनवरी और इसके बाद हमने
इसको सेलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया, तो ये पूरा दिसंबर तक पूरे इसके नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरे नाम आ जाएंगे। और अगर आप इसे शॉर्ट में चाहते हैं तो आप केवल JAN ये 3 लेटर्स लिख करके छोड़ दीजिए। और अब इसको सिलेक्टेड है ये, अब इसको भी इसी तरह से ड्रैग कर लेंगे आप, तो ये दिसंबर तक पूरे शॉर्ट में नाम दे देगा। ये हो गया महीना। इसके बाद हम सीखते हैं वार डालना। वो भी इसी तरह से, या तो आप पूरा नाम लिख दें, संडे लिख करके आपने इसको ड्रैग कर दिया है तो ये पूरा सैटरडे तक ले लेगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और अगर आप इसे शॉर्ट में चाहते हैं तो SUN लिख करके और फिर उसको ड्रैग कर दें। MS Excel 2003 के इस अध्याय में हमने सीखा नंबर्स डालना, तारीख डालना, महीना डालना और वार डालना।